ये अवैध निर्माण का वो धुआं है जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चंद मिनटों में ही उड़ा दिया। तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर इलाके की हैं, जहां पर कुकरैल नदी पर कब्जा करके पूरी की पूरी बस्ती बसा दी गई थी। लेकिन अब यहां पर सब कुछ साफ हो चुका है। अकबर नगर के अतिक्रमण की सफाई इतनी आसान नहीं थी। लड़ाई दिसंबर 2023 से ही शुरू हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर यहां बुलडोजर चलना शुरू हो गया था। हालांकि तमाम लोगों ने अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं रुका तो नहीं रुका। कुकरैल में कुल 1800 इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, जो पूरी तरह से अवैध थीं। इसमें 1149 आवासीय भवन थे, जबकि 101 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी। अकबर नगर में अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर सफाई का भी अभियान चल रहा है। यानी अतिक्रमण के बाद जो मलबा निकला है उस मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की योजनाएं इस जगह को लेकर कुछ और ही हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार अब कुकरैल में इको टूरिज्म हब बनाना चाहती है। इसके साथ ही यहाँ पर चिड़ियाघर का पुनर्स्थापन भी करने की योजना है। सरकार के सूत्र बताते हैं कि दरअसल इस जगह के लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करना चाहते थे। सरकार को पता चला कि कुकरैल नदी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, जिसके बाद बाकायदा सर्वे कराया गया। सर्वे में सारी चीज़ें सच साबित हुई, जिसके बाद सरकार कोर्ट पहुंची। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद योगी सरकार को जीत मिली। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यहाँ पर पुनर्स्थापन का भी काम किया, यानी जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें दूसरी जगहों पर पुनर्स्थापित किया गया है। लेकिन सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि अतिक्रमण से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह है कि कुकरैल का पूरा इलाका आज धुएं धुएं में तब्दील हो चुका है। अकबर नगर में सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ सालों में यहाँ की तस्वीर भी पूरी तरह से बदली हुई नज़र आएगी। हालांकि अकबर नगर की इस कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो चुकी है। विपक्ष ने योगी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं।